बात कर रहे हैं सीज फायर को लेकर। अभी भी कुछ देर पहले ही सीज फायर का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान को और पूरे विश्व को एक मैसेज जाए कि टेररिज्म पे हमारी जीरो टॉलरेंस है। अब बहुत हो गया, अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 99 में जब कारगिल वार हुआ था तो हमने अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन कर लिया था कि हम एलसी पार नहीं करेंगे। इसी बार भारत सरकार ने, हमारी सैन्य फोर्सेज ने प्रॉपर बॉर्डर के अंदर बहावलपुर तक हमला करके टेरर कैंप जो थे, रादर टेरर की फैक्ट्री जिसको कहा जाए बहावलपुर को, उसको ध्वस्त किया। पाकिस्तान उन्हें पाल रहा है, लेकिन आतंकी तो आतंकी थे। भारत ने आतंकियों को मारा, पाकिस्तान ने भारत में जो सीमा के इलाके, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पे उन्होंने मिसाइल और ड्रोन वहाँ पे छोड़े। भारत सरकार का बड़ा क्लियर मैंडेट था कि मैंने आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना है। बॉर्डर पे और एलसी पे ढेर सारे सीज फायर के एग्रीमेंट होते हैं, पाकिस्तान वायलेट करना है। कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर को बड़े काशन के साथ, बड़े धैर्यतापूर्वक, बड़ी सावधानी से वे करना है। पाकिस्तान, इसके डीएनए में धोखा देना और झूठ फैलाना उसके डीएनए में है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत दुबे और आप हैं जर्नलिस्ट कैफे के साथ। हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में। अभी भी जो जानकारी मिली है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की सहमति बन गई है। इस संबंध में हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं एसपी तिवारी जी। एसपी तिवारी जी बीएसएफ में आईजी थे, अभी कुछ ही दिनों पहले रिटायर हुए हैं। और विशेष बात यह है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर इनकी बराबर नजर रही है। खुद ये कश्मीर में भी पोस्ट थे। तिवारी जी, आपको पहले तो आपको धन्यवाद देंगे कि आप हमारे यहाँ जर्नलिस्ट कैफे में हम लोग साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग बात कर रहे हैं सीज फायर को लेकर। अभी भी कुछ देर पहले ही सीज फायर का ऐलान हुआ है। कैसे आप इसको देखते हैं कि अचानक किस तरह से इसे किया गया होगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार चीज़ें बढ़ रही थी, पाकिस्तान भारत पर लगातार ड्रोन के माध्यम से मिसाइल कर रहा था, लेकिन एयर डिफेंस हमारा बहुत मजबूत था कि पाकिस्तान के जो मंसूबे थे वो हर बार नस्तनाबूद हुए। देखिए, आपको जैसे पता है कि 22 अप्रैल को पहलगांव में 26 टूरिस्ट की हत्या के बाद, निर्मम हत्या के बाद, ये सामने दिख रहा था कि भारत सरकार कोई न कोई बहुत कठोर कदम उठाने जा रही है ताकि पाकिस्तान को और पूरे विश्व को एक मैसेज जाए कि टेररिज्म पे हमारी जीरो टॉलरेंस है। अब बहुत हो गया, अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 12 दिन का समय गुजरा, देश के अंदर एक द्वंद्व सा दिख रहा था, एक उकसायापन सा दिख रहा था कि देर क्यों हो रही है। लेकिन वर्तमान सरकार ने देर एक्शन किया, लेकिन बड़ा ही दुरुस्त एक्शन किया। शुरू में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। ये ऐसे ठिकाने थे, पहली बार है कि जब आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊंगा कि 99 में जब कारगिल वार हुआ था तो हमने अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन कर लिया था कि हम एलसी पार नहीं करेंगे, या जो भी एक्शन करेंगे हम केवल लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही करेंगे। लेकिन और उड़ी और बाकी जो भी एक्शन हुए वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुए। लेकिन पहली बार भारत सरकार ने, हमारी सैन्य फोर्सेज ने प्रॉपर बॉर्डर के अंदर बहावलपुर तक हमला करके बड़ी सटीक जानकारी इकट्ठा करके पिन पॉइंटेड प्रिसीजन के साथ ऑपरेशन किया और टेरर कैंप जो थे, रादर टेरर की फैक्ट्री जिसको कहा जाए बहावलपुर को, उसको ध्वस्त किया। और तकरीबन जो मीडिया में आ रहा है, जो हमारे सैन्य प्रवक्ता बता रहे हैं, तकरीबन 100 के करीब मिलिटेंट या मिलिटेंट के सिंपथाइजर या जो ट्रेनिंग लिए हुए मिलिटेंट वहाँ रह रहे थे वो मारे गए। भारत का जवाब नॉन एस्केलेटरी था। भारत नहीं चाहता था कि ये एक्शन, जो पिनोटी एक्शन उसने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, युद्ध में परिवर्तित हो। लेकिन पाकिस्तान, जैसा आपको पता है कि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान की जो आर्मी है वो वहाँ के आतंकवादियों के साथ मिलके या कहिए नॉन स्टेट एक्टर के साथ मिलके हमेशा भारत को ब्लीडिंग बाई 1000 कट करना चाहती है। उन्होंने इसको अपनी प्रेस्टीज इशू बनाया, उनके आसिफ मुनीर जनरल साहब ने, और उन्होंने भारत पे एक प्रोडक्टिव फायर किया, स्पेकुलेटरी अटैक करना शुरू किया। पहले उन्होंने ढेर सारे ड्रोन भेजे, फिर उन्होंने छोटे छोटे मिसाइल्स मारे। ये इस तरह करके उन्होंने भारत की रक्षा पंथी को, एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने की कोशिश किया, या यूँ कहिए, हम तो कह रहे हैं चेक करने के लिए उन्होंने कोशिश किया कि नुकसान पहुँचाया जाए भारत को। लेकिन भारत की रक्षा प्रणाली, स्पेशली जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें
अगर आप 99 का कारगिल वार देखें, उसके बाद आमूल चूल परिवर्तन तो आया यार जी हम लोग एयर डिफेंस से बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात जो भी है, क्योंकि तुरंत सीज फायर की बात हुई है। 3 दिन कायदे से कहेंगे, 3 दिन का जो युद्ध रहा, वो युद्ध, भारत तो युद्ध नहीं कर रहा था, भारत तो जो है वो कोशिश ये कर रहा था कि आतंकी जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक थे, पूरी दुनिया को परेशान कर रहे थे, वो भारत हो चाहे पाकिस्तान, भले ही पाकिस्तान ने उन्हें शरण दिया था और पाकिस्तान उन्हें पाल रहा है, लेकिन आतंकी तो आतंकी थे। भारत ने आतंकियों को मारा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत में जो सीमा के इलाके के किनारे जितने भी हमारे रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पे उन्होंने मिसाइल और ड्रोन वहाँ पे छोड़े, और अचानक सीज फायर, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता था। अभी युद्ध की शुरुआत, भारत तो युद्ध में भी था नहीं, भारत जब युद्ध करता तो स्थितियां दूसरी नजर आती। ये जो हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि इतनी जल्दी, इसको हम जल्दी कहेंगे, अभी आप यूक्रेन देख रहे हैं, चल रहा है, वहां पे कुछ नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ इतनी जल्दी अमेरिका का कूद जाना, क्या पाकिस्तान एकदम इससे थक गया था? भले ही ऊपर से वो दिखा रहा हो कि हम युद्ध करना चाहते हैं, हम युद्ध से पीछे नहीं हैं, लेकिन उसे पता चल गया था कि हम भारत के सामने कुछ भी नहीं है। देखिए, अभी आपने सही कहा कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, और साथ में भारत के विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव ने भी ये कंफर्म किया, और आर्मी की अभी ब्रीफिंग हुई है कि हमने सीज फायर कर दिया है। और भारत ने ये भी कहा कि हमने अपनी शर्तों पे किया है। जो भारत सरकार के और भारत आर्म फोर्सेज के पोस्टर थे, इससे ये लग रहा था कि भारत सरकार युद्ध चाहती ही नहीं थी। भारत सरकार का बड़ा क्लियर मैंडेट था कि मैंने आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने को ओवर एस्टिमेट करके उसको युद्ध में बदलने की कोशिश किया। पाकिस्तान का, आपको उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी लोन पे जीने की आदत, और उनकी मिलिट्री और टेररिस्ट के जो नेक्सस है, उसके बल पे पाकिस्तान युद्ध जीतना चाहता था। उन्होंने कोशिश की, लेकिन विगत 3 दिनों में उन्होंने पाया कि उनके सब प्रयास, चाहे वो एरियल रहे हों, चाहे बॉर्डर पे रहे हों, जहाँ भी उन्होंने जो भी किया, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उनकी बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई है। पाकिस्तान घुटनों पे आ गया 3 दिन में। आप पूरे युद्ध की बात तो छोड़ दीजिए, भारत की तरफ से युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, उसके पहले पाकिस्तान ने घुटने टेक के चारों तरफ हाय तौबा मचाया, और अमेरिकन राष्ट्रपति ने इसमें मध्यस्थता करके, जैसा उन्होंने लिखा है कि उन्होंने सीज फायर पे किया। लेकिन आपको याद रहे कि पाकिस्तान है, इसके पहले भी बहुत सीज फायर हुए हैं। आप 65 के वार में ताशकंद समझौता हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी शर्तों को वायलेट किया है। 1971 में शिमला समझौता हुआ है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब ने मिसेज गांधी के सामने ढेर सारे प्रस्ताव रखे थे, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। 99 में कारगिल के बाद भी आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ढेर सारे शर्तें हुई थी, पाकिस्तान ने माना, लेकिन पाकिस्तान से मुकर जाता है। इसी तरह बॉर्डर पे और एलसी पे ढेर सारे सीज फायर के एग्रीमेंट होते हैं, पाकिस्तान वायलेट करना है। तो हमारा मतलब आपको इतिहास देने का ये है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर को बड़े काशन के साथ, बड़े धैर्यतापूर्वक, बड़ी सावधानी से पे करना है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके डीएनए में धोखा देना और झूठ फैलाना उसके डीएनए में है। एकदम। अभी जब पाकिस्तान घुटनों पे है, भारतीय आर्म फोर्सेज के, उनके अटैक हो रहे हैं, उनके एसेट्स, उनके एयरपोर्ट जाना है, उनको अपनी काबिलियत का अंदाज़ा लग गया कि हम न्यूक्लियर की गीदड़ भभकी हमारे साथ नहीं चलेगी। भारत की सेनाएं बहुत सशक्त हैं, और ये अपने विल पे जहाँ चाहेंगे स्ट्राइक करेंगे, हम उनको रोक नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए घुटने टेका है। अमेरिका के सामने अभी जब आपको वहाँ के वायर्स या जो भी लीक होंगे, आप देखेंगे कि उन्होंने रोया होगा अमेरिका के सामने, और मन्नतें मांग के उन्होंने बाहर से सीज फायर किया। तभी भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो सीज फायर हुआ है ये हमारी शर्तों पे हैं। अभी कुछ थोड़ी देर में आपके पास शर्तें, जब डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होगी, आपको शर्तें मिल जाएंगी, शर्तें आ जाएंगी, और शर्तें निश्चित ही पाकिस्तान के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होंगी, बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होगी। जो बादल गरजते हैं वो बरसते हैं नहीं हैं, और ये बरसने की कोशिश तो किए, लेकिन इनकी बूंद जो है भारत तक नहीं गिर नहीं पाई। हाँ, आप ये समझें कि पाकिस्तान ने जमीन की लड़ाई न लड़के, वो उन्होंने सोशल मीडिया की लड़ाई में अपना ज़्यादा ध्यान दिया। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, साई ऑपरेशन, और इस तरह का उन्होंने कैंपेन चलाया, ऐसा लगा कि उन्होंने भारत को घुटने पर ला दिया है, जबकि वास्तविकता कुछ और थी। वास्तविकता में वो हर जगह रिसीविंग एंड पे थे।
इवन अगर उनके डिफेंस मिनिस्टर के बयान को देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि भारत के 5 हवाई जहाज फाइटर को गिरा दिया, लेकिन जब उनसे किसी विदेशी पत्रकार ने पूछा कि कोई एविडेंस है, उन्होंने कहा सोशल मीडिया में चल रहा, मैं उसको बता रहा हूँ। जिस देश का डिफेंस मिनिस्टर इररिस्पॉन्सिबल और बिना सोचा समझा बयान दे रहा हो, उस देश की आर्म फोर्सेज, उस देश के कोऑर्डिनेशन, उस देश की लीडरशिप क्या होगी, इससे तो शुरू से ही लग रहा था कि 2-4 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। लेकिन पाकिस्तान में हेकड़ी है, पाकिस्तान के अंदर झूठ बोलने की मास्टरी है। दे आर चैम्पियंस ऑफ द लाइज एंड दे विल, व्हाट आई फील, कि ये कितना भी आप कर लीजिए, थोड़े दिन जब तक उनको रिग्रुप करना है, रीऑर्गेनाइज करना है और विदेशों से कर्ज लेना है, उनको अपनी शर्त दिखा रहे हैं कि हम शांति की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को बड़े केयरफुली, बड़े वॉचफुली हमको ऑब्जर्वेशन रखना है। 1 साल 2 साल बाद ये अपनी असलियत फिर दिखाएंगे। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि अपने जो शर्तें हैं इस ढंग से लागू कराई जाएं कि वो शर्तें पाकिस्तान की मैंडेटेड हो जाएं कि आपको अगर इससे बात ज़्यादा करेंगे तो आपके खिलाफ पेनल्टी एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आगे भी हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे आपसे फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।